तो आज हमने अपने सतगुरु को माला अर्पित किया है, आरती उतारी है, क्योंकि मेरे सच्चे सतगुरु गुरु यही भोलेनाथ परमात्मा है, जिसका हमें इंतजार था सुबह से बारिश होने का। सांवरिया तूने मैल निराला बना दिया। ये बहुत तेजी से जो हवा आती है वो भी, हाँ गर्मी भी लगती है, अंधेरा भी हो जाता है, इसलिए आपका चेहरा भी भीग गया। हाँ, कपड़े भी भीग गए। सब लोग कह रहे थे ब्रह्मा कुमारी बनना बड़ा आसान काम है। उन्हें तक में हैरानी होती है कि रात को 12 बजे 2 बजे बारिश आ जाए तो ये वाइफर लेके खड़े हो जाओ। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ बाबा का घर मिशन। कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े, ताके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। अब देखो यहाँ गुरु गोविंद दोऊ खड़े। सभी भाई बहनों को सुहाने से मौसम में सुबह सुबह की ओम शांति, गुड मॉर्निंग हमारी तरफ से और हमारे मीठे बाबा की तरफ से। और मौसम भी अभी बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा बारिश वाला। डेली ऐसे ही मौसम होता है, बहुत अच्छा लगता है। और आज का दिन बहुत अच्छा है, खुशियों भरा दिन है। वैसे तो सभी दिन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ दिन स्पेशल होते हैं जो हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आते हैं। तो आज है हैप्पी सतगुरुवार और गुरु पूर्णिमा। तो ये है सुबह सुबह का नज़ारा, खूबसूरत मौसम, ठंडी ठंडी हवा, काले काले बादल। तो सभी भाई बहनों को सतगुरुवार की और गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कहीं भी घूमने जाते हैं, अगर आपको नदी मिलती है, तालाब मिलता है, अगर उसमें पानी नहीं है तो पानी के बिना नदी बेकार लगती है। तो उसमें पानी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका घर कितना भी बड़ा है, आंगन कितना भी बड़ा है, अगर उसमें कभी अतिथि ना आए तो आंगन भी सूना लगता है। आपके जीवन में प्रेम ना हो तो मित्र संबंधी भी बिना प्रेम के बेकार लगते हैं। आपके जीवन में अगर गुरु नहीं है तो जीवन खाली सा लगता है। इसलिए गुरु का होना जीवन में बहुत ज़रूरी है, गुरूर का नहीं। तो आज हम गुरु का दिल से बारंबार शुक्रिया करते हैं जो हमें इतना सुंदर जीवन दिया। अगर जीवन में आपको कोई उपहार देता है, जैसे आप किसी ने घड़ी दी है, अंगूठी दी है, तो उसका हम पूरे जीवन भर शुक्रिया करते हैं कि आपने मुझे घड़ी दी है, अंगूठी दी है। और उसका शुक्रिया करना हम भूल जाते हैं, जिसने मुझे इतना सुंदर हाथ दिया, जिसने मुझे इतनी सुंदर उंगली दी। अगर आपके पास हाथ ना होते, उंगली ना होते, तो आप कहाँ घड़ी पहनते, कहाँ अंगूठी पहनते। तो सबसे पहले उस परमात्मा का शुक्रिया करो जो मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर हाथ दिया, इतनी सुंदर उंगली दी। तो ऐसे प्रभु को दिल से बार बार शुक्रिया करो जो प्रभु आपने मुझे बहुत सुंदर जीवन दिया। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपने गुरु के लिए भोग बनाएंगे सुंदर सा, और देखते हैं कि भोलेनाथ के किचन में दीदी क्या क्या बना रही हैं और क्या क्या बना लिया है। तो अभी हम आपको पूरा सब कुछ दिखाएंगे। क्या ले आए? आम और केला भोग के लिए, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है ना, इसलिए। अच्छा। आम लेके आए और केला लेके आए। और माला ले आए? माला अच्छा। माली भी आई नहीं तो हम कहाँ से लेके आते हैं। दिखाओ कैसा आम लेके आए। 2 तरीके के लेके आए, एक तो पहले लेके आए थे। अच्छा। वो ले आए थे हम सुबह 6 बजे। अच्छा, सुबह ही 6 बजे चले गए। हाँ। और ये फिर से लेने गए बड़ा बड़ा आम। हमने उनको बोल दिया था हमें टाइट टाइट आम देना, उन्होंने कहा ठीक है। ये आम और ये केला और ये बचे हुए पैसे। बचे हुए पैसे बाबा की गुल्लक में डाल देंगे। अच्छा ठीक है, चलो अच्छे से धुलाई कर लो इनकी। पे बन रही हैं गुरु पूर्णिमा के लिए गर्मा गर्म कचौड़ी, यानी भोग के लिए।
ढेर सारी कचौड़ी बन चुकी हैं जो कि हमारी दीदी ने फटाफट से बना ली हैं। स्प्लिट में बनाते हैं। बवन है रेडी बनाया है। और इधर पे ये चावल की खीर बन चुकी है और ये है मटर टमाटर आलू की गर्मा गर्म सब्जी और ये है केला और आम। तो बाबा के भोग के लिए ये हो गई है प्लेट तैयार। कचौड़ी, दाल की कचौड़ी, पूड़ी और आम 2 प्रकार के हैं। केला, एक ये छोटा आम होता है और एक ये बड़ा आम होता है, और अमृत, खीर, सब्जी। तो एक ही बात है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की रचना है। मनुष्य सृष्टि की सारी रचना ये सब है। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्मा नमः। शिव को परमात्मा नमः कहते हैं। अभी विनाश का समय देखो एकदम नजदीक है। बेहद का बाप जिसको परमात्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदु है, वैसे ही परमपिता परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वैसा भक्ति मार्ग में पूजा करने के लिए बनाते हैं। अपना ही शरीर देख लो, क्या इतने बड़े हैं। शरीर से आत्मा निकल जाए तो ये 2 मुट्ठी राख है और कुछ नहीं है। देखने में इतना बड़ा लगता है, लेकिन वैल्यू किसकी? आत्मा की। तो बिंदी की पूजा करते हैं, कोई इतना बड़ा शिव बाबा नहीं है ऐसे ही बनाए। ये तो एक दिखाने के लिए है कि जो पुजारी लोग होते हैं वो जल कैसे चढ़ाए, लेकिन जो बिंदु बनी है ना बीच में, बस उतना सा ही परमात्मा, उसको नहीं याद करते हैं। भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर उनकी पूजा करते हैं। शालिग्राम अर्थात आत्माएं, और शिव बाबा ही है। तो अभी हम अपने गुरु की पूजा आराधना करेंगे, तो आप सभी भाई बहन भी बने रहना पूजा आराधना करने के लिए। तो आज है गुरु पूर्णिमा, तो अपने गुरु को माला पहनाई है और आरती करेंगे। सभी भाई बहन आरती करते हैं, तो आज गुरु पूर्णिमा पर हम भी भोले बाबा की आरती करेंगे। यही है हमारे सच्चे गुरु जो कल्याणकारी हैं, अजन्मा है, सबको शक्ति देते हैं। हर हर महादेव। तो आज हमने अपने सतगुरु को माला अर्पित किया है, आरती उतारी है, क्योंकि मेरे सच्चे सतगुरु गुरु यही भोलेनाथ परमात्मा है। क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा, तो हमने अपने भोले बाबा को बहुत अच्छे से सजाया, अपने गुरु को तैयार किया है श्रद्धा भाव के साथ।
ये है आज सतगुरुवार का भोग, गुरु पूर्णिमा का भोग, मेरे प्यारे सतगुरु का भोग। तो आइए आप लोग भी स्वीकार कीजिए सतगुरुवार के दिन सतगुरु का माना गुरु पूर्णिमा का भोग। अच्छे दिन पड़ी गुरु पूर्णिमा। कोई कल भी बता रही लेकिन कल कम है, कल नहीं है गाँव में ना आज वाली मोटी है। हाँ, गुरु पूर्णिमा की सभी भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज है गुरु पूर्णिमा, तो हमने बनाया है गुरु शिव बाबा को, जो कि ये ज्योति बिंदु निराकार है। गु माना होता है अंधकार, रु माना प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु होता है। ज्ञान माना होता है समझ। जैसे आपको माचिस दे दी जाए और अगर जलाने का ज्ञान ना हो तो आप अंधेरे में ही बैठे रहेंगे। तो ज्ञान ही सच्चा गुरु है। कोई शरीरधारी हमारा कल्याण नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसने शरीर लिया है तो उसको शरीर छोड़ना भी है। फिर हम दूसरा गुरु बनाएंगे और उसने भी छोड़ दिया तो हम तीसरा गुरु बनाएंगे। लेकिन परमात्मा एक ऐसा सच्चा सदगुरु है, उसको गुरु नहीं कहेंगे, सदगुरु, जो हमें इस पार से उस पार ले जाता है। कलयुग से हमें सतयुग की ओर ले जाता है, हमें रास्ता दिखाता है। इसलिए कहते हैं सदगति दाता। सदगति दाता अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो ज्ञान ही सच्चा गुरु है। और ज्ञान देने वाला कौन है? ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य, निराकार परमात्मा। लेकिन वो किसके माध्यम से देते हैं? तो इसलिए सभी लोग कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। अब देखो यहाँ गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु ब्रह्मा बाबा की, जो गोविंद दियो बताए। जो हमें निराकार परमात्मा से मिला दिया। नहीं तो अगर ब्रह्मा बाबा ही नहीं होते तो हमारे निराकार परमात्मा का परिचय कौन देता? तो ज्ञान देने वाले निराकार शिव बाबा है और माध्यम लिया है ब्रह्मा बाबा के तन का। इसलिए कहा गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, जो गोविंद दियो बताए। तो हमें सच्चा सच्चा सदगुरु शिव बाबा है, निराकार है, जो हमें सदगति देता है, हमें बुराइयों से बचाता है, अच्छाई के मार्ग पर चलना सिखाता है। तो ये ब्रह्मा बाबा है हमारे आध्यात्मिक गुरु, जिन्होंने हमें चलना सिखाया और चल के दिखाया। इसलिए ब्रह्मा बाबा की बलिहारी है, जो हमें शिव बाबा से मिला दिया। फिर कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। उस पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा को हम नमस्कार कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे इस सृष्टि पर भेजा। तो उस परमात्मा को बारंबार नमन है, जिसने मुझे सदगति का रास्ता दिखाया, मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान दिया, सारी सृष्टि की नॉलेज दी। तो उस पार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता शिव परमात्मा सतगुरु का बारंबार शुक्रिया। ज्ञान ही गुरु है, कोई शरीरधारी गुरु नहीं है। इसलिए निराकार परमात्मा ही हमारा गुरु है, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो हमने आज गुरु बनाए, मेरा सच्चा गुरु ये है। अगर आप लोगों को हमारे गुरुजी पसंद आए हो तो कमेंट में लिखना
हर हर महादेव, ओम शांति। क्योंकि यही हमारा कल्याण करने वाले हैं, हमारा नहीं आप सबका कल्याण करने वाले हैं, इनका भी कल्याण करने वाले हैं। नाथों के नाथ, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव। सावन के सोमवार शुरू हो गए हैं, तो एक महीना शिव बाबा की सभी लोग भक्ति आराधना कामर के साथ पदयात्रा करते हैं, शिव बाबा के ऊपर व्रत रखते हैं। तो सावन के सोमवार का भी हम वीडियो डालेंगे, उसमें बताएंगे कि सावन के सोमवार में शिव बाबा को हम किस प्रकार से व्रत रखें जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम शांति और हैप्पी गुरु पूर्णिमा, हैप्पी सतगुरुवार। मिलेंगे नेक्स्ट छोटी छोटी सेवाओं के साथ, और अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए एंड हैप्पी रहिए। मनुष्य एक दूसरे के लिए शिक्षक या गुरु तो बन सकते हैं, लेकिन जब आपके पास कोई भी समस्या आती है, उलझन आती है, तो उस समय आपको एक ही गुरु की याद आती है, हे भोलेनाथ हमारी हर समस्या का समाधान करो, हमारी उलझन को समाप्त करो। तो यही हमारे सच्चे गुरु हैं, जो हमें हर समस्या में याद आते हैं, हर परिस्थिति में याद आते हैं। इसलिए ये वाले गुरु का हर समय धन्यवाद करो। इसलिए ये गुरु नहीं सद्गुरु है, इसीलिए सब लोग इनको सद्गुरु कहते हैं। जिसका हमें इंतजार था सुबह से बारिश होने का, भीग रहे जिसका हमें इंतजार था सुबह से बारिश होने का, तो बारिश आ गई है। हैप्पी सावन, हैप्पी सावन। आज तक गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत तेज पानी वर्षा ये शुभ है, और सावन की शुरुआत हो गई है, तो पेड़ पौधा भी लहरा के बता रहे हैं हैप्पी सावन। हम सब लोग हरियाली के साथ में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियाँ मनाते रहें। पानी भी बरस रहा है बहुत तेज़ी से, पट 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 पट। और आप लोग भी कहीं जाना ना, छतरी लेके जाना, नहीं तो भीग जाओगे। सावन की शुरुआत हो गई है, और जितने भी सोमवार हैं शिव बाबा का ध्यान रखना है ना, क्योंकि बाबा हमें सद्बुद्धि देता रहे। सद्गुरु मिल गया ना, गुरुओं के भी गुरु सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी, उन सतगुरु की बात कर रहे हैं। उन्हीं का सोमवार है, सावन के सोमवार शुरू हो गए हैं, तो तुम रखना व्रत। हाँ व्रत रखेंगे, जिससे और तुम्हारी बुद्धि हो जाए क्लीन। व्रत रखेंगे और भोले बाबा को सजाएंगे। हाँ। तो आप लोग देखना, और मंदिर भी जाएंगे, देखते रहना। मंदिर भी जाएंगे, और क्या करना है, हाँ, और बर्फ़ की शिवलिंग भी बनाएंगे, तो आप वो भी देखना। बहुत मस्त वाली बनाते हैं बर्फ़ की शिवलिंग, जैसी भी बनाते पर बना लेते हैं और खुशी मिलती है। भाई कोई तारीफ नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, हम अपने आप से ही तारीफ कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं। अब कोई नहीं करेगा तो क्या करे, जबरदस्ती तो है नहीं किसी से। पानी आ रहा है, बहुत तेज, पैर भीग रहे हैं। ये देखो पानी आ गया है अंदर, गेट के अंदर पूरा भीग गए। देखो कितनी तेज बारिश, झमाझम बारिश। पौधे भी खुश हो रहे हैं, आहा पानी मिल गया मुझे, बारिश वाला नेचुरल पानी। बच के दीदी कहाँ जा रही हो भाग के पानी भर जाता है तो फिर पानी खींचना पड़ता है अब सही है। लाइट इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि लाइट नहीं रहती है, बहुत कम लाइट रहती है। आराम से भी सांवरिया तूने मैल निराला बना दिया गाई थी रोला दिया, अब नहीं रोना, पानी खींच लो फिर हंसना देखो ऊपर से ऐसे जाल से पानी टपकता है। जाल बंद इसलिए नहीं करते क्योंकि पानी अचानक से आता है, पूरे दिन के लिए जाल बंद कर दो तो फिर गर्मी लगती है बहुत तेज़ी से, जो हवा आती है वो भी, हाँ गर्मी भी लगती है, अंधेरा भी हो जाता है, इसलिए बंद नहीं करते हैं जाल। और बंद ना करो तो ये समस्या कि पानी पूरा नीचे आ जाता है, फिर हमारी दीदी को या मुझे खींचना पड़ता है।
ठीक है। दीदी के ऊपर गिरता है पानी, वो कहता हम आपको खींचने नहीं देंगे पानी। तो ये देखो है भी बारिश, ये है आगे छज्जा खुला हुआ, तो ऊपर से पानी आता है बादल से सीधा डायरेक्ट। पाइप है छोटा तो ये पानी भर जाता है, इतना निकल नहीं पा रहा पानी, और बारिश हो रही है बहुत तेज़ी से, तो दीदी को खींचना पड़ रहा है पानी, नहीं तो फिर ये अंदर आ जाएगा। देखो अंदर तो वैसे भी आ रहा पौछ का पानी, पूरा पिएंगे। भी डुबकी लगा लेंगे पानी में। नहीं तो बाबा भी डुबकी लगा लेंगे। हाँ ये बात सही है। ये बैठे हैं बाबा, आप पानी इतना ना बरसाओ कि अंदर ही आ जाए, दीदी को कितना खींचना पड़ रहा पानी। कितनी मेहनत करनी पड़ती आपका है। चेहरा भी भीग गया। हाँ, कपड़े भी भीग गए। और सब लोग कह रहे थे ब्रह्मा कुमारी बनना बड़ा आसान काम है। आसान नहीं है, पानी आने सब कुछ खींचना पड़ता है। सब कुछ करना पड़ता है। बातें भी सुनो, काम भी करो, और समस्या का हल भी निकालो। मीठे बाबा दृष्टि देते रहते हैं। फिर से भर गया पानी। अब जब तक ये बारिश होगी ना, ऐसे ही पानी खींचना पड़ेगा रात दिन। सोने तक में हैरानी होती है कि रात को 12 बजे 2 बजे बारिश आ जाए तो ये वाइफर लेके खड़े हो जाओ। स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ बाबा का घर मिशन। भारत नहीं, स्वच्छ बाबा का घर मिशन है। सुनते रहो। आज की वीडियो को वहीं पर एंड करते हैं। और बारिश हो रही है रिमझिम रिमझिम, और लाइट भी नहीं है, इसलिए हम वीडियो को जल्दी से एंड करते हैं। और वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और बताएंगे अपने नए हालचाल। गुड नाइट बाबा, लव यू बाबा, और सभी भाई बहनों को टाटा बाय बाय।